नमस्कार, प्रणाम। हम संजीत और आप सब देख रहे हैं एसएस न्यूज 24। इस समय हम दरौली में हैं। आपको बता दें कि लोग कहेला कि बिहार में का बा, तो आपके बता दें कि बिहार में चुनाव बा और जैसे जैसे नजदीक चुनाव आवता वैसे वैसे जो सरगर्मी बा बढ़ रहा बा। अभी हमारे साथ दरौली विधानसभा क्षेत्र के जो वर्तमान विधायक बानी, चर्चित विधायक बानी, सदेव राम जी बानी और यहाँ से बातचीत हुई। आपके बता दें कि सीवान समेत पूरे बिहार की राजनीति पर चर्चा हुई। साथ ही साथ दरौली में कितना विकास कैले बानी वहू पर चर्चा हुई। आपकी बता दें कि चाहे राजनीति के क्षेत्र होके, चाहे क्रिकेट के मैदान होके, क्रिकेट मैदान पर हर खिलाड़ी चाहेला कि हम शतक लगाई, अपना टीम के जिताई। वैसे ही राजनीति की अगर बात कही जाओ, सियासत की बात कही जाओ, तो आज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे खातिर हमारे साथ मौजूद बानी चर्चित विधायक, दरौली के विधायक कामरेड सदेव राम जी। चलिए वहां से हम बात करें और वहां से जुड़ के तमाम जानकारी लेने के चाहें। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है सर। चलिए, आपका भी स्वागत है। लगातार क्षेत्र के रूरा घूम रहा बानी, जन समस्या के सुन रहा बानी, लेकिन सत्ता पक्ष के जो लोग बा, जे राउर विपक्ष के लोग बा, लगातार उरा पर हमला करता। क्या कुछ कहे के चाहें? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम दरौली विधानसभा के मतदाताओं सहित पूरे बिहार के मेहनत का तमाम को, गरीबों को, न्याय पसंद लोगों को मैं जय भीम, नमो बुद्धाय, लाल सलाम, प्रणाम बोलता हूँ। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष, आपके विपक्ष आ रहे, तो ये दोनों में समझने में थोड़ी बड़ी दिक्कत है लोगों को। असल विपक्ष तो मैं हूं और सत्ता पक्ष विपक्ष से सवाल कर रहे हैं, उसको ज्ञान नहीं है। सवाल मुझको करना चाहिए। अभी जो विपक्षी प्रतिद्वंदी लोग हैं, अगर वो कुछ बोलते हैं तो यह लोकतंत्र है, उनको ज्ञान नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि दरौली विधानसभा में किसी भी दल से कोई कायदे के प्रतिद्वंदी अभी हैं ही नहीं। अगर जो लोग विकास की बात करते हैं, सवाल करते हैं हमसे, तो पहले तो प्रतिद्वंदी बनने की वो अपना क्रिया पूरा करें। अब बिना प्रतिद्वंदी बने और सवाल करना यह कहीं से उचित नहीं है। हाँ, एक मतदाता के हैसियत से वो सवाल पूछेंगे तो कोई हो, हम उसका विधिवत जवाब लिखित रूप से, प्रामाणिक रूप से जवाब देने के लिए बैठे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक रोज जनता के बीच अपने द्वारा किए गए विकास के कार्यों की सूची पेश करेंगे आने वाले समय में। ऐसा मानना है कि विधायक जो सदेव राम जी हैं दरौली में विकास किए हैं, लेकिन जितना चाहिए उतना विकास नहीं किए हैं, लगातार लोगों को भटका रहे हैं। जिसके पास विकास का सीमा, पैमाना हो तो पेश करें। जिसके पास विकास का सीमा व पैमाना हो तो पेश करें। मैंने तो कहा कि मैं पेश करूंगा। मैं तो यहां तक जानता हूं कि जो लोग ये बात बोल रहे हैं उनको अब मालूम ही नहीं है कि कौन विकास के काम, एकदम मालूम नहीं है। विकास की परिभाषा वो नहीं जानते हैं। विकास में क्या क्या आता है, मैं साफ साफ यह चुनौती के तौर पर बोल रहा हूं
लेकिन ऐसे लोगों को क्या हम चुनौती दे जो कोई अभी कायदे के आदमी नहीं है, वो तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। और आप लोगों पर तो आरोप यह भी है कि सिर्फ थानों का घेराव करते हैं, ब्लॉक का घेराव करते हैं। यही तो सही बात है। जनता के सवालों पर हम गाँव में गरीबों को गोलबंद करते हैं, उनके मुद्दों पर हम ब्लॉक में जाके घेराव करते हैं कि भाई गरीबों का मुद्दा पूरा हो। थानों में उनके ऊपर होने वाले विकास में क्या क्या आता है, मैं साफ साफ ये चुनौती के तौर पर बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसे लोगों को क्या हम चुनौती दे जो कोई अभी कायदे के आदमी नहीं है, वो तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। और आप लोगों पर तो आरोप यह भी है कि सिर्फ थानों का घेराव करते हैं, ब्लॉक का घेराव करते हैं। यही तो सही बात है। जनता के सवालों पर हम गाँव में गरीबों को गोलबंद करते हैं, उनके मुद्दों पर हम ब्लॉक में जाके घेराव करते हैं कि भाई गरीबों का मुद्दा पूरा हो। थानों में उनके ऊपर होने वाले सब दुर्व्यवहार, अत्याचार, गैर कानूनी काम के खिलाफ थाना घेरते हैं। और यही जनहित का सवाल है। अब जिसको इसकी भी जानकारी नहीं है कि ब्लॉक का घेराव, थाना का घेराव किसके लिए होता है, वो गरीबों के लिए क्या करेगा, उसको कुछ पता नहीं है। इसीलिए तो मैंने कहा कि कोई कायदे के व्यक्ति होता तो मैं कुछ सवालों का ठोस जवाब दे देता। विधायक जी, पिछले चुनाव में CPI-ML को यानी भाकपा माले को पूरे बिहार में 19 सीट मिला था, सिवान के अंदर 3 सीट मिला था। क्या इस बार भी आप लोग उतना ही सीट पर लड़ेंगे या उससे ज्यादा सीट जो है आप लोग मांग कर रहे हैं? देखिए, ये बातें, इस सवाल का जवाब कल के अखबार में है। पार्टी ने अपना दिशा और डिमांड दोनों बता दिया है और ये बिहार के लोग जान रहे हैं। पिछले समय में हम कितने सीटों पर लड़े और उसमें हमारा स्ट्राइक रेट क्या रहा, कितने सीटों पर हमने सफलता हासिल की और बाकी लोग कितने सीट पर लड़े और कितनी सफलताएं मिली, ये सब फिगर डेटा बन गया है और ये कल के अखबार में पूरे तौर पर छप गया है। हम लोग कितने सीटों पर लड़ेंगे, ये भी बातें आ गई। अब वो मुझे, क्योंकि वो मेरे जुडिक्शन का सवाल है भी नहीं, लेकिन मैं पार्टी के नेता हूँ तो अपनी पार्टी की जो दिशा है हम तो वो बोलेंगे। पार्टी ने जो बोली है मैं उसको तो बोलूँगा, तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन यह बात बिल्कुल साफ है, सबके नज़र में है, यह सार्वजनिक हो चुका है और निश्चित रूप से मैं इतना ही कहूँगा कि इस बार ज़्यादा सीटों पर हमारी पार्टी बिहार में 25 के चुनाव में लड़ेगी। अच्छा, चूंकि अभी आपने स्ट्राइक रेट की बात किया कि भाकपा माले का स्ट्राइक रेट भी बिल्कुल अच्छा है, 12 विधायक हैं, तो एक चीज हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब भाकपा माले का 12 विधायक हैं, इतना अच्छा स्ट्राइक रेट है, तो फिर आप लोग डरते क्यों हैं? आप लोग मांग क्यों नहीं करते हैं कि डिप्टी CM हमारा होना चाहिए? देखिए, पहला सवाल तो यह है कि हमने 19 में 12 जीता विधानसभा में और लोकसभा में 3 में 2 जीता। तो ये स्ट्राइक रेट कितना महत्वपूर्ण है और इससे जाहिर होता है कि बिहार की जनता भाकपा माले के प्रति झुकाव रख रही है। बिहार की जनता को भाकपा माले पर ही अब भरोसा और उम्मीद रह गया है, चूंकि सबको लोगों ने तो देखा है और इसलिए भाकपा माले को जितना ही मौका मिल रहा है उसमें पूरा समर्थन दे रही है। तो एक तो ये भी जाहिर हो गया है कि भाकपा माले पर लोगों के भरोसा है।
अब महागठबंधन है, हम लोग उस भरोसा को महागठबंधन से जोड़ के देखते हैं और हम लोग यही कोशिश करेंगे कि एक तो महागठबंधन भाकपा माले को ज़्यादा से ज़्यादा सीट दे ताकि जनता की भावना का सम्मान हो सके और ज़्यादा सीट आए ताकि हमको सरकार बनाने में पूरा मदद हो सके। जहाँ तक बात रही पद की, तो उप मुख्यमंत्री का पद हो चाहे मंत्री का पद हो, हम लोग, हमारी पार्टी अभी पद के लिए ललायित नहीं है। हम भाजपा को बिहार से, सत्ता से और समाज से सफाया करना चाहते हैं और इसके लिए मेरा गठबंधन है और हम गठबंधन को मजबूत करने में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। और ये विश्वास है, भरोसा है कि महागठबंधन इन उपलब्धियों को इग्नोर नहीं करेगा। उपलब्धियां हमारे पास रहेगी तो उसका सम्मान होगा, ये भरोसा महागठबंधन पर है और इसीलिए हम लोग अब भी काम करने, महागठबंधन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, क्योंकि हम जनता के एक ही तरह से कुछ करके दिखाने वाला काम नहीं कर रहे हैं। हम पूरे गरीबों के हर दिशा में, हर तरह से उनके सवालों को हमें हल करना है। तो हम काम को शुरू किए हैं कि पहले भाजपा यहाँ से जाए, समाज से जाए और तब हम जनता को एक बेहतर शासन प्रशासन दें ताकि जनता के विकास के काम हो सके, जनता के भावनाओं के अनुरूप काम हो सके, जनता के सम्मान और सुरक्षा मिल सके, उनकी बातों की सुनवाई हो सके, उस पर कार्रवाई हो सके। ये सारे जो है सवाल जुड़ा हुआ है और हम इस पर काम कर रहे हैं। हम अपने मने कैसे कुछ पद मिल जाए इसके लिए ललायित नहीं है। हम जनता के लिए जिम्मेदार हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे तौर पर महागठबंधन मजबूत हो, महागठबंधन की सरकार बने और जनता के समस्याओं का समाधान हो। क्या महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो मुकेश सहनी की अगर बात करें तो वो 60 सीट मांग रहे हैं, वहीं पर जो कांग्रेस है वह 90 सीट मांग रही है। उसके बाद जो लेफ्ट है यानी आप लोग हैं, उसके बाद से ऐसा चर्चा है कि पशुपति पारस भी इस गुट में शामिल होना चाहते हैं। तो क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए, एक तो महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, पिछले समय के अपेक्षा और बेहतर हुआ है। अभी 4 मई को पटना में महागठबंधन की मीटिंग हुई। 6 पार्टी के लोग वहाँ, 6 पार्टी के सभी सीनियर नेता वहाँ आए थे और सबने अपने अपने वक्तव्य को रखा। सबकी वक्तव्यों में देखा गया कि महागठबंधन को मजबूत करने का ही वक्तव्य है और इसी का ऐलान हुआ कि हम पूरे तौर पर एकजुट हैं, पूरे तौर पर मजबूत हैं और हम आगे चुनाव में सभी लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे। यहाँ तक कि जिलों में भी, प्रखंडों में भी एक साथ सभी गठबंधन दल के लोग, नेता मिल करके अभियान चलाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, सभा करेंगे, जुलूस करेंगे। जहाँ कहीं जनता के खिलाफ कोई घटना घटती है
वहाँ सभी दल के नेता जाएंगे। अब इससे अच्छा क्या होता है? अब जिसको दिखाई नहीं पड़ता है या जिसके दिमाग में कोई पूर्वाग्रह है तब उसको तो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि महागठबंधन पूरे तौर पर मजबूत है। दूसरा जो प्रश्न है सीट मांगने का, तो ये अरे ब्याह तो लड़का लड़की के न होता है, लेकिन उसके कितने तितिमा होते हैं। तो यह एक लोकतंत्र में जनता की पार्टियों का ये सबका एक अधिकार है। सब लोग अपनी बात, कोई कम मांगता है। ये हिंदुस्तान न है जी, यहाँ तोप लोग मांगते हैं तो बंदूक मिलता है। तो ये कहना लोगों का, पार्टियों का ये अधिकार है, लेकिन उसमें जो एक फार्मूला जो तय हुआ है कि वो सीट उनको दिया जाएगा जो सीट जीतने की गारंटी करे। इसका एनालिसिस पूरे बिहार में हो रहा है और बहुत हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में ये कोई बात नहीं है, ये पुरानी जो परंपरा है कि हर लोग मांगता है। ये मांगने का मतलब सब कुछ ठीक नहीं है, ये गलत शब्द है। सब कुछ ठीक है और यहाँ लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हर लोग अपनी बात खुल के कहते हैं। लेकिन हमने कहा कि एक फार्मूला तय है कि जो सीट, जो दल जीतने के स्थिति में है, जिसके पास उसका पूरा आधार है, पूरी तैयारी है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो वो सीट उनको दिया जाएगा। और वो संख्या किसकी कितनी होगी उसके बाद जोड़ में आएगा कि किसको कितना मिला। केंद्र सरकार को लेकर क्या कहेंगे? अपराध तो इस राज्य में चरम पर है। अपराधी खुलेआम घूम रहा है। अभी आपने देखा आरा जिला के अज्ञान विधानसभा में कि एक कुशवाहा बिरादरी के घर बारात आई थी और जहां काफी संख्या में लोग थे, लेकिन वो अपराधी वेल्ड प्लानिंग में किया है, जा करके और वहाँ सरेआम गोली चला करके 3 लोगों की मौत की घाट उतारता है और 4 लोग जख्मी होते हैं, बुरी तरह से घायल होते हैं। अभी वो जीवन मौत से जूझ रहे हैं। तो ये चरम अपराध है, इसका ताजा उदाहरण है। और हर जगह, कल हम हॉस्पिटल में थे रात में, देखे कि सिवान सोनार टोली से गोली मारा गया और वो हॉस्पिटल में पहुंचा बेरोक टोक। और सबसे खास बात यह है कि अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, न उनकी गिरफ्तारी हो रही है, न उस पर कोई कड़ी कार्रवाई हो रही है। ये सबसे खास बात है। दूसरी जो, न उनकी गिरफ्तारी हो रही है, न उस पर कोई कड़ी कार्रवाई हो रही है। ये सबसे खास बात है। दूसरी जो खास बात है कि यही सम्राट चौधरी बोलते थे कि कुशवाहा के ऊपर कोई अंगुली उठेगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन आज इतने कुशवाहा मर गए और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, वित्त मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए कि एनडीए सभी अपराधियों को पूरे तौर पर राजनीतिक रूप से, कानूनी रूप से संरक्षण दे रही है और जिसके चलते ये अपराध बढ़ रहा है। पहलगाम हमले का भारतीय जो सेना है और लगातार जन समस्याओं को सुन रहे हैं, क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, फीडबैक क्या मिल रहा है? आगे चुनाव को लेकर के तैयारी कैसी है, रणनीति कैसी है? इस सवाल में थोड़ा सा भी जान नहीं है, यह बिना सिर पैर का सवाल है। मैं कोई चुनावी तैयारी नहीं करता, मेरा कल्चर है, पार्टी की नीति है। हम लोग हमेशा जनता के सवालों पर, दुख दर्दों में हमेशा लगे रहते हैं।
ऐसा नहीं है कि हम चुनाव में जा रहे हैं। हम जितना पहले जाते थे उतना ही आज भी जा रहे हैं। यह हमारा रूटीन वर्क है और इसमें हमको फीडबैक लेने की जरूरत नहीं है। फीडबैक जनता देती है। पिछले सारे रिकॉर्ड्स को आप देख लीजिए, देती रही है। हम जेल में भी चले जाते हैं तभी देती रही है। तो इसमें फीडबैक लेने के हम थोड़े जाते हैं। हम अपने रूटीन वर्क में हैं और ये रूटीन वर्क जारी रहेगा। अब जो लोग फीडबैक लेने के लिए आए हैं उनसे आप ये सवाल करिए। ये तो मेरा रूटीन वर्क है और यह हम आज पिछले लंबे समय से करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। चलिए, लास्ट सवाल रहेगा, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए जो नौजवान है, किसान है, माता बहन है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? ये सभी मतदाताओं से, महिलाओं से, युवाओं से, सभी बुजुर्गों से, किसान मजदूरों से, समाज के जितने तबके के लोग हैं सबसे एक जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों से यही हम लोगों की अपील रहेगी कि अब जितने कार्य हुए डेवलपमेंट के, जितने आपके साथ व्यवहार हुए, जितने आपके मुद्दे पर पचगनिया से लेकर के और सुहागरा तक संघर्ष हुए, वो सब होते रहेंगे। आपका डेवलपमेंट का काम जारी रहेगा। अब आगे जो ये लोकतंत्र के तहत 2025 में अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, उसमें आप सब लोग एकजुट होकर के और फिर से आशीर्वाद देते हैं, सब लोग मिलकर के काम करते हैं, तो जिस गति से विकास हुआ है, हो रहा है, वह गति जारी रहेगी। और जो आपके जो पहचान के सवाल हैं, गरीबों के पहचान के जो सवाल है, उस पहचान को आगे बढ़ाते रहेंगे। चूँकि भाकपा माले गरीबों की पार्टी है और अपने जन्म काल से गरीबों के लिए, गरीबों के मुद्दे पर संघर्ष करती आई है। शुरू में हम लोग मजदूरी के लिए लड़े, सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ लड़े, अत्याचार के खिलाफ लड़े और उनके और हक हकूक़ के लड़ाई लड़े। हमने गरीबों को बसाने के लिए ज़मीन की लड़ाई लड़े और सारे उनके जो मुद्दे हैं, उनके मुद्दे करीब 22 मुद्दे हैं गरीबों के। हम उन सभी मुद्दों पर लड़ते आए हैं और आज भी वो लड़ाई जारी है, आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। ऐसी स्थिति में सभी लोगों से मेरा यही अपील होगा कि सब लोग एकजुट होकर के और आने वाले चुनाव में फिर से अपनी जीत लाल परचम फहराएं, ताकि उनकी ताकत और बढ़े और वो मजबूत हो और उनकी पहचान हो और उनके हक अधिकार मिले और उनको हम उनके लिए राज्य से और सरकार से लड़ करके उनका हक दिलवाने में कामयाब हो। धन्यवाद।